तो आज श्री राधाष्टमी पावन तिथि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी आज धरातल पर अवतीर्ण हुई थी। जब प्रकट लीला में अवतार भगवान लेते हैं उस तिथि को हम अवतरण तिथि कहते हैं, प्राकट तिथि, आविर्भाव तिथि। नहीं तो अनादि काल से भगवान है, उनका कोई आविर्भाव तिरुभाव नहीं, अनादि काल से। तब जब प्रकट लीला में आते हैं जनताओं के बीच में, तब प्रकट हम कहते हैं ये प्राकट तिथि। तो प्रकट लीला में द्वापर में, पिछले द्वापर में श्री किशोरी जी इसी तिथि को धरातल पर आई थी। तो भादो महीना, भाद्रपद महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, विशाखा नक्षत्र और वरिष्ठ पुराण के अनुसार मध्याह्न में। तो सोहनु राजा की नाम किरत कुमारी, किरत कीर्तिदा और किरत नाम है, कीर्ति मूलम कीर्ति। तो किरत कुमारी कहा जाता है राधा रानी को। तो कीर्ति मैया के कोख में से राधा रानी आई है। अवतार लीला का सुंदर वर्णन पुराण में है कि जब पृथ्वी में अवतार का समय हुआ, पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगे भगवान। जब भगवान अवतीर्ण होते हैं पहले पिता माता गुरुजनों को भेज देते हैं, पहले धाम को भेजते हैं, विलासस्थलियों को, अपने पिता माता आदि जो गुरुजन है परिवारों को, फिर भगवान आते हैं और जितने कनिष्ठ परिकर हैं उनके साथ। अब समय हुआ है भूलोक की लीला का। तो श्याम और श्याम सुंदर कह रहे हैं किशोरी किशोरी अब पृथ्वी नहीं चलोगी, क्यों? अब प्रकट लीला का समय हो चुका है। अच्छा, तो कहाँ पे जाना है इस ब्रह्मांड में? चतुर्मुख ब्रह्मा का ब्रह्मांड अनेक है, पर इस ब्रह्मांड जहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो उस ब्रह्मांड में जाना है इस बार पृथ्वी लोक में। तो किशोरी कहते मैं तो वहां नहीं जाऊंगी जहाँ यमुना जी नहीं हो, गिरिराज नहीं हो, वृंदावन नहीं हो, वन निकुंज नहीं हो, तो सब है, सबको भेज दिया मैं। हाँ, ऊपर दिया, यहाँ भी है ना, नित्य है, अनादि है। ये भू वृंदावन में नित्य है, अनादि है। बड़ा अवतार में भी हम देखते हैं भगवान जब बड़ा भगवान पृथ्वी को लाते हैं तब तो वृंदावन था। यहाँ पे महाप्रलय में भी वृंदावन है। पृथ्वी ही कहती है प्रभु ये क्या दिख रहा है, सुंदर वन वन, देखो कोयल कूज रही है, भौरे गुनगुना रहे हैं, मिंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहा है, ये पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसा सुंदर दिव्य ये वन कौन सा है, ये लोग कौन सा है? यही वृंदावन है हमारा लोग। अच्छा, और ये नित्य है, अनादि है। अब मैं तुमको स्थापन करूंगा ना, तुम्हारे ऊपर ही वृंदावन रह जाएगा, लगेगा लोगों को ये पृथ्वी का ये हिस्सा है, जबकि पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। पर इस बात को कौन मानेगा? ऋषि जन मानेंगे। अगर आम आदमी से कहा जाए ये वृंदावन से पृथ्वी का कोई लेना देना नहीं है, भारतवर्ष का, उत्तर प्रदेश का, कोई मानेगा? गाली दे लगता है कि ये भारत भूमि का ये प्रांत उत्तर प्रदेश, उसका जिला मथुरा है, सब नहीं लगता ऐसा है, पर ये अलग है, बिल्कुल अलग है। नित्य अनादि चिन्मय भाव भगवत स्वरूप है धाम। तो किशोरी मैंने धाम को भेज दिया, धाम है यमुना जी, वृंदावन है, यमुना जी है, कुछ निकुंज है, वन वन है, गिरिराज, सब कुछ है। और पिता माता भी अवतीर्ण हो चुके हैं, गुरुजन सबसे। अब तुम्हारी बात, या मैं भी अवतार लूंगा, तुम भी लो, ठीक है। अरे यही हमारे पिता माता वहां गए, हाँ यही वहाँ मिली, मैया सब गई, मेरे पिताजी भी गए, मेरे ताऊ बाबा सब का उतार हो चुका है।
तावती अवतार लेंगे तब ये गोलोक में वार्ता होगी। पर किशोरी बात कहूँगा, तुम्हारे पिता माता तो ही लक्ष्मण जी और तिलक मैया, पर उससे वृंदाचल का क्या होगा? क्यों विंध्याचल, उसका क्या होगा? उसका मतलब वो जो तब कर रहा है तुम्हारे लिए, तुमको कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? क्या जाने क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं कि मैं उसकी बेटी बनूं? ऐसा संभव है क्या? कहाँ एक बिंद अहंकारी पर्वत मनुष्य जीवित तो है पर्वत के रूप में, तो मैं कैसे पुत्री बन सकती हूँ? ऐसा संभव है? गोविंद कहते हैं हाँ संभव नहीं है, पर भगवत कृपा, तुम्हारी कृपा हो जाए सब संभव हो जाए। अगर तुम उसकी पुत्री नहीं बनती हो तो क्या उसकी तपस्या व्यर्थ जाएगी? कभी क्या तपस्या साधना व्यर्थ होती है? साधना तपस्या का भगवान की हो तो भक्ति हो गई ना, तो तब कभी व्यर्थ नहीं होती। ऐसे भगवत जी कहते हैं कि कृष्णार्चन भगवान जहाती, श्री कृष्णार्चन जिन्होंने किया एक बार भी चरणों में तुलसी चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, पूजन किया, उसका प्रभाव कभी नहीं छोड़ता। क्या बता नित्य हो जाता है। एक दिन भी कृष्ण कृष्ण नाम लिया तो अखंड हो गया, नित्य हो गया। कृष्ण भक्त का नाश किसी प्रकार कृष्ण भक्ति का भी नाश नहीं है। तुम और मैं एक ही तत्व हूँ, तुम्हारी भक्ति हमारी भक्ति, हमारी भक्ति तुम्हारी भक्ति, तो तुम्हारी भक्ति कर रहा है, तुम्हारी तपस्या साधना करके व्यर्थ हो जाए? संभव है क्या? सो भी तो संभव, तो कैसे संभव होगा? फिर मैं क्या करूं? तो देखो उपाय बताता हूँ। पिता माता तो है ही, पर तुम एक बार वहां जन्म ले, इतना कर लो, उसकी तपस्या भी पूरी हो जाए, फल मिलना चाहिए। एक बार वहां पुत्री के रूप में जन्म लो, फिर वहां से मेरी योग माया तुझको ले जाएगी रावण अपने पिता माता के पास। तो अंत में किशोरी जी राजी हुई, तो विंध्याचल की हाँ पुत्री के रूप में आई। पर इसकी बड़ी कथा है, पुराणों में उसका बात भी कहते हैं। देखो एक बार हिमालय विंध्याचल के पास आए, नारद जी के शिष्य से कहते नहीं, अगस्त्य जी के शिष्य थे। तो नारद जी तो सब जगह जाते हैं, नारद जी को सब मानते हैं, देव ऋषि। विंध्याचल के पास आए, विंध्याचल को प्रणाम पूजन किया, सत्कार किया। तो विंध्याचल की इस दशा देखकर नारद जी बोले, विंध्याचल कैसी दशा है, तुम लेटे भरे हो? हाँ गुरु जी क्या कहूँ, ये गुरु जी का आदेश था, नहीं तो आज मैं कहाँ होता। अगस्त जी ने कहा था तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पार करके कैसे समुद्र स्नान को जाऊं। बहुत ऊंचाई थी विंध्याचल के पहले, पर आज नहीं है। विंध्याचल बहुत विशाल और पुराना प्राचीन पर्वत, वैज्ञानिक भी बोलते हिमालय नवीन पर्वत, और विंध्याचल बहुत पुराना समृद्ध पर्वत। विंध्याचल से भी अनेक नदियों का उद्गम हुआ, जैसे नर्मदा, कावेरी, गोदावरी विंध्याचल से। विंध्याचल दक्षिण उत्तर भारत को विभाजन करता है। विंध्यवासिनी है ना विंध्याचल, यहाँ से विंध्याचल शुरू है, कर्नाटका तक विंध्याचल शाखा प्रशाखा है। जगह यूपी में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, उधर आंध्र आदि में भी है। तो बहुत विशाल विंध्याचल, पर ऊंचाई में, इसलिए नहीं तो आज में क्या था। तो विंध्याचल ऊंचा कौन ज्यादा बना था? सूर्य को रोकने के लिए, कि सूर्य नारायण मेरी परिक्रमा करे, और सुमेरु की परिक्रमा क्यों करता है? ने कहा देखो विंध्याचल
सुमेरु तो सुमेरु ही है, सुमेरु की हो कौन कर सकता है? ये तो सोने का पर्वत है और सुमेरु की प्रदक्षिणा ये सूर्यनारायण का इच्छा कहकर चले गए। तब मन में अहंकार तो भाई दम्भी होता है, वो हर समय ऐसा आदमी प्रतिस्पर्धा करता है, नहीं बड़ा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो अच्छा मुझसे सूर्य बड़ा है, उसकी परिक्रमा करता है, मेरी क्यों नहीं करेगा? तो बहुत ऊंचाई उसकी हो गई और सूर्यनारायण रोक दिया, जाने नहीं दे रहे। सूर्यनारायण क्या हुआ? रोक दिया, आधा भाग जो है इधर दिन उधर ना फाका बच गया। तो रोकने में सब गए ब्रह्मा जी के पास, अब इसको मनाए को मना अहंकार किसी की नहीं सोचता। तब ले जाओ इसके गुरु जी के पास जाओ तो काम बनेगा। काशी में तपस्या कर रहे थे अगस्त्य जी, उनसे कहा आप जाइए शिष्य को समझाइए, सृष्टि का विरुद्ध आचरण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समझाइए। अगर जी आए समझाए, अगर जी आते ही साष्टांग प्रणाम किया तो बोले बेटा तो इसी तरह रहो, हम समुद्र स्नान करके लौटेंगे तब तुम उठना। बस कहकर गए, समुद्र स्नान से लौटे नहीं, अब तब से लेटे गए हैं। ये कहानी आप भी जानते होंगे। नारद जी पहले बोल गए थे, द्वारा आए, अरे तुम्हारी ये दशा है, क्या कहूँ गुरु जी के कारण आज मेरी नहीं तो आज मैं क्या कर देता। अच्छा छोड़ो सुमेरु पर्वत की बात, अब हिमालय की चर्चा करते हैं। देखो हिमालय भी तो हिमालय, उसकी हो तुम भी नहीं कर सकते। अच्छा मुझसे बड़ा है, हाँ एक तो रजत का पर्वत है, बर्फ लगी होती इसके होंगे, और उसमें बड़ी औषधियां हैं, समृद्धि तो है ही, पर सबसे बड़ी विशेषता है हिमालय की पुत्री पार्वती शंकर जी की पत्नी बनी है, इसलिए हिमालय की तो महिमा अनोखी है। शंकर भगवान के सुशर, हिमालय के दमाद शंकर भगवान। अच्छा तो मैंने फिर ईर्षा, हिमालय भी उससे भरा। अच्छा गुरु जी ऐसा कुछ बताइए ना, क्या पार्वती जी से कोई बड़ी शक्ति नहीं है क्या, जिसको मैं पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकूं? है पार्वती से ही बड़ी शक्ति है, सर्व शक्ति बड़ी है श्री राधा रानी, राधा रानी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। अच्छा तो मैं उस क्या आराधना करो? हाँ करो, बेशक करो। तो आप तो बात करके बताइए, आराधना मंत्र बताइए, उपासना विधि बताइए। हाँ बताता हूँ। नारद तो राधा रानी के भक्त है, तो राधा रानी के मंत्र उपासना बता दी, बोले तुम इस प्रकार राधा रानी की उपासना करते रहो। अब तब से कर पाए राधा रानी को कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करी है। इसीलिए सत्यानुसुंदर ने कहा किशोरी जी से, किशोरी वो जो तपस्या कर रहा है इसका क्या हो, व्यर्थ तो नहीं जाती कभी तपस्या साधना, अब तुम्हारी कर रहा है, इसलिए इसकी मनोकामना पूरी हो तुम इसकी स्तुति बनो, और बाद में तुम अपने पिता माता के पास ही चली जाओगी। तब किशोरी राजी हुए। तो केवल राधा रानी नहीं, 8 शक्तियां आई, 8 युधिष्ठिरी है ना, मुझे गोपियों में राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैल्या, भद्रा, श्यामा, ये 8 युधिष्ठिरी 8 पुत्र के रूप में 8 उसकी पत्नियां थी। तो एक आध दिन आगे पीछे करके 8 पुत्री हुई विंध्याचल की, बड़ा उत्सव होने लगा। पूतना जो बालकों की हत्या में लगी थी ना, पूतना का काम है बच्चों को मारना, घूमते घूमते यहाँ आ गई, अरे विंध्याचल के यहाँ तो 8 करना है, मेरा तो अच्छा भोजन मिल गया। पुतना आकर के 8 पिता घर से 8 बेटियों को लेकर भाग गई, काक में दबा कर। और जैसे कन्हैया गाय को राक्षसी आई है तो ब्राह्मण रक्षक मंत्र पाठ करने लगे, और मंत्र से घबरा करके पागल सी हुई और दौड़ी, और
दौड़ती हुई गई और कहां से कब गिर गए, या 8 कन्या कब गिर गई उसको पता ही नहीं। तो चंद्रावली तो भीष्मक राजा के यहाँ जाने वाली नदी में गिर गई, जो नदी कुंडी नगर कर जाती है। तो भीष्मक जी स्नान करने गए, तब एक कन्या तैर के जा रही, तब उठा लिया, वही रुक पड़ी चंद्रावली। ये कल्पांतर की भी घटना हो सकती है। इधर विशाखा जी यमुना में गिरी, जब यमुना में नहाने आए पिताजी, तब देखा ये बेटी है, तो उठा ली। जो मैंने कहा ये तुम्हारी बेटी है, और इनके गर्भ में बेटी सवाई हुई थी, पर एकाएक गर्भ स्राव हुआ, सब रो रही क्या हुआ, हमारी संतान गई तो कब गई। ये लीला जोगमाया की हुई, जोगमाया ने स्थापित करी। अब जोगमाया ने सबको सपने के कहा ये तुम्हारी बेटी है, और किसी के नहीं तुम्हारी ले लो, ये मेरी ये लीला थी। और ललिता जी वो जामवंत को बोली, फिर यहाँ देखे बात में ललिता गई, जाकर के क्या बनी, वहां जामवती बनी, कृष्ण की पटरानी है ना जामवती, ये ललिता। तो एक एक करके सब आंख को मिल गई, और राधा रानी गिरी तो उस सरोवर में कमल उठना जब भाग रही, तो मुखरा नित्य जाती थी बेटी के पास, आज भी जा रही। बेटी बड़ी दुखी है, उनकी संतान नष्ट हो चुकी है, बेटी बुढ़ाने रो जाती, आज भी जा रही। जाते समय एक ज्योति सी उन्होंने देखी, क्या है ज्योति, देखो तो सही, सरोवर में कमल है, उस पे ज्योति सी चारों बिखर रही है। आगे बढ़कर देखा ज्योति के बीच में कोई कन्या है, बालिका उठा, दिव्य ही बालिका है, तो उठाकर ले आई और फिर पिता अपनी बेटी को सौंप दी। बेटी देख सुंदर बेटी मिली है, आज मुझे सरोवर में कमल पर ये देरी करना है, तो इसको रख ले। पर इस बात को किसी से कहना नहीं, केवल मैं जानती हूँ तुम और दामाद तो नहीं, बस चौथा नहीं। इस प्रकार राधा रानी को आज पिता मैया ने प्राप्त, ये पुराणों की घटना है कल्पांतर की। तो विंध्याचल की इच्छा पूरी हुई, बेटी हुई, पर कोई लाभ नहीं मिला, सब के सब चली गई अपने पिता माता के पास। पुनः सब आ गई, विश्वास भी अपने मित्र को दे दिया, बेटी तो दुखी थे, और चंद्रमान उनके मित्र थे। फिर यहाँ ये 8 आ गई, फिर बाद में यही 8 जो है द्वारिका की महिषी 8 पटरानी बनी। राधा रानी कौन, सत्यभामा, चंद्रावली, रुक्मणी, विशाखा, कालिंदी, ललिता, जाम्बवती, और जो 4 हैं श्यामा, भद्रा, पद्मा, सत्या, मित्रविंदा, नागनिधि, भद्रा, लक्ष्मणा। अब राधा रानी मिली, अब राधा रानी का जन्मोत्सव श्री विश्वामित्र राजा कर रहे, बड़े धूमधाम से रावल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कि आज राधाष्टमी है, गाओ सखी, आज बधाई गाओ सखी, बधाया गाओ नी सखी, आज राधाष्टमी है। तो खूब आनंद से बधाई गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अपूर्व आनंद रावल में। ये 5000 वर्ष पुरानी बात है, पर आज भी नित्य जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को प्रतिवर्ष और उत्सव होता रहता है। और नित्य भी इसलिए कि रोज राधाष्टमी किसी न किसी ब्रह्मांड में मनाई जा रही है। भगवान की लीला नित्य है, किसी न किसी ब्रह्मांड में आज भी राधाष्टमी हो उत्सव मनाया जाए, कहीं जन्माष्टमी उत्सव, हर लीला नित्य है। तो हमारे यहाँ एक साल में हुआ रहता है, राधाष्टमी तिथि आती है, और राधाष्टमी तिथि को खूब धूमधाम से बनाते हैं। मंदिर मठ आश्रमों में बड़ा उत्सव आज है। खास करके 3 जगह तो खूब आनंद की वर्षा हो रही है। वृंदावन, बरसाना, रावण,
सबसे अधिक वर्षा में वृंदावन में भी आचार्य के लिए शोभा यात्रा सायंकाल अधवल्लभ जी से बाकी भाई से तो गाड़ी राधा रानी की महिमा है। वृंदावन के बच्चा बच्चा राधा राधा बोलता है। वृंदावन की महिमा राधा रानी सिद्ध है। अन्नम वृंदावनम तीन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, जहाँ राधा राधा नाम निरंतर हो रहा है, जहाँ हर कोई राधे राधे बोलने का कृष्ण नृत्य हो रहा है। दर्शमान किशोरी राधा रानी का आज प्राकट है। राधा रानी की परम परम महिमा सब शास्त्रों में है। अभी अभी आपने सुना था पुरुष बोधिनी में अथर्वोपनिषद में राधा नाम है। दीपाश चंद्रावली राधिका च। तो मथुरा मंडल में श्री भगवान कृष्ण के दो पार्श्व में चंद्रावली राधिका विराजती है। और राधा रानी की ही सबसे बड़ी महिमा है कि असम से लक्ष्मी दुर्गाधिका शक्ति ही, जिनके अंश से लक्ष्मी दुर्गादि शक्ति का प्रकाश होता है। सर्व शक्ति करिए श्री राधा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी सर्व कांति सम्मोहिनी परा आदि आदि बहुत प्रमाण शास्त्र में आया है कि राधा रानी कृष्णमयी है, परम देवी है, सर्व लक्ष्मीमयी है, सर्व कांति सम्मोहिनी, गोविंद की भी मोहिनी राधा रानी। गोविंद जगन मोहन है तो राधा रानी गोविंद मोहिनी। और राधा नाम शब्द उच्चारण से गोविंद बड़े प्रसन्न होते। ब्रह्मवेद पुराण में आया है कि रा शब्द उच्चारण आदेव, रा शब्द उच्चारण आदेव क्या होते हैं? तस्पितो भवति माधव। और धा शब्द उच्चारण पश्चात धावत्येव संभ्रमः। तो रा कहते ही गोविंद आनंद से क्षिप्त हो जाते हैं, स्फीत हो जाते हैं। शायद मेरी राधा रानी का ही नाम ले रहा है। राग कहते इतना आनंद, जैसी भक्त धा कह देता है तो उसके पीछे पीछे भगवान दौड़ लगाते हैं। धा शब्द उच्चारण पश्चात धावती संभ्रमः। तो राधा कहने वाले के पीछे पीछे गोविंद दौड़ते हैं। तो राधा रानी की बड़ी महिमा है। हम रसिक जन राधा रानी की पूजा करते हैं। आज राधाष्टमी पूजा, अभिषेक, पूजन, बधाई और उपवास भी। तो ये वैष्णव जन उपवास करते हैं और दूसरे दिन पालन करते हैं। ऐसा ही पुराणों में बताया, भविष्य पुराण में कि पहले दिन आप व्रत करो कि दश्याम हो राधाम पूजयिता मया सह नाना उपहारे नैवेद्य वस्त्रम काल भूषित भूषण ही उपहार नैवेद्य वस्त्र अलंकार भूषण आदि के द्वारा मेरे साथ राधा रानी की पूजा करें। भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और विशाखा नक्षत्र के दिन और उपवास रहे करके परान्ने मार्गम गुरु वैष्णव ही सह वैष्णव। वैष्णव जन दूसरे दिन पालन करेंगे, आज उपवास व्रत ही करेंगे। तो राधा अभिषेक, पूजन, बधाई, गायन, कथा, कीर्तन, उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान कहते हैं, देखो राधिका प्रतिजनकम मत प्रसादस्य कारणम। जो राधाष्टमी व्रत करते हैं राधा रानी की कृपा तो मिलती है और मेरी कृपा भी मिलती है। क्यों? न राधिकाया प्रसन्नाया सुतराम मत प्रसन्नता। राधा रानी प्रसन्न हो गई तो मेरी प्रसन्नता होती ही होगी, बिल्कुल। तो राधा रानी प्रसन्न है तो मेरी प्रसन्नता भी है। इसलिए राधा रानी की प्रशंसा के लिए, मेरी प्रशंसा के लिए राधाष्टमी व्रत हर वैष्णव को करना चाहिए। और क्या प्रार्थना करनी चाहिए राधा रानी से? आज न गोविंद वल्लभे राधे प्रतये त्वामहं सदा तदीयं यदि जानातु गोविंद मां त्वयासः। हे राधिके, हे गोविंद वल्लभे, बस आप इतनी सी कृपा कर दो कि मैं तुम्हारी हूं, इतना गोविंद जान ले। हे गोविंद, तुम भी कृपा करो कि मैं किशोरी की दासी हूं, बस ये मेरा परिचय हो, और कोई परिचय नहीं। मैं राधा रानी की दासी, इतनी कृपा करो मैं राधा रानी की बनूं,
हे राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी, करुणामृत वाहिनी, करुणा रूपी अमृत प्रवाहित करने वाली, हे करुणामयी, हे वृंदावनेश्वरी, हे कुशवान किशोरी, अब कृपा करो, कृपया निज पादाब्ज दास्यम मह्यम प्रदीयता, अब कृपा करके अपने चरण कमल की सेवा मुझे प्रदान करो। बस राधा दास्य, राधा सेवा के बिना और कोई कामना नहीं है। बार बार ही प्रार्थना करती हूँ। दासी भाव से कहते हैं हमारे गोसाई पादरी कि करुणा मुहुरर्थने परम तव वृंदावन चक्रवर्तिनी अपितेशिर पूर्जया सचार पार्थन भाजनम जनः। हे वृंदावन चक्रवर्तिनी, वृंदावन की ईश्वरी, हे राधिके, मैं पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ आपके चरण कमलों में कि मैं गोविंद का चाटु प्रार्थना भाजन बनूं। पहले तो मैं आपकी दासी बनूं और गोविंद मेरे पास आकर प्रार्थना करे, अनुनय विनय करे, हे सखी राधा रानी से मिला दे। तो गोविंद आकर मुझे ये कहे, बस यही मेरी अभिलाषा है कि आपकी करुणा पात्र बनूं और आपकी करुणा पात्र बनूंगी तो गोविंद भी मेरे पास आएंगे आपसे मिलने के लिए। आप रुक जाएंगी ना, तब गोविंद मेरे पास आकर प्रार्थना करेंगे कि सखी जरा मिला दे, किसी को मना ले। तो इस प्रकार कामना करते हैं ऋषिगण, हमारे रूपानुज्ञन गोस्वामी कहते हैं किशोरी की कृपा हमें बार बार मिले और उस कृपा के कारण गोविंद मेरे पास आए। एक राधा रानी की बड़ी कृपा पात्री है इस भाव से। अगर गोविंद से कुछ प्रार्थना करनी है तो क्या मांगेंगे? राधा रानी से हमने मांग लिया, अब ऐसी कृपा करो मैं गोविंद का चाटु प्रार्थना का पात्र बनूं, अनुनय विनय का पात्र बनूं, ऐसी कृपा करो। और गोविंद से कुछ प्रार्थना करनी है तो न प्रणिपत्त भवंत वर्ते पशुपालेन्द्र कुमार काकुभी ब्रजयोवत मौलि मालिका करुणा पात्र मम जन्म कुरु। हे पशुपालेन्द्र ब्रजराज नंदन, आप इतनी कृपा करो कि ब्रज गोपियों की मुकुटमणि शिरोमणि जो प्रशोभान किशोरी है, बस उनकी कृपा पात्र बनाओ और कोई प्रार्थना। तो गोविंद से भी राधा रानी का ही कृपा पात्र बनने की प्रार्थना और राधा रानी से भी वही प्रार्थना। राधा रानी की कृपा पात्र बन जाओ फिर कोई चिंता नहीं, गोविंद की कृपा तो अपने आप मिलेगी। और गोविंद इन राधा रानी की जो कृपा पात्र सखी उनके पास आके तो हाथ भी जोड़ते राधा रानी के लिए मिलने के लिए। तो जय वो राधा रानी। और हमारा एक ही उद्देश्य लक्ष्य है, बड़ी पुण्य में राधा रानी की सेवा दास मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए तो गोविंद के बाद अपने आप मिलेगी। किशोर की कृपा बिना अपना वास भी संभव नहीं, भजन भी संभव नहीं। और बड़ी दयालु है, करुणामयी, वो कृपा करती है। राधा रानी के चरणों में नित्य वंदना है, ये दैनिक कोट कोट दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। राधा रानी की जय देते हैं। श्री राधा रानी की जय, सुहान किशोरी की जय, करुणामयी की, वृंदावनेश्वरी की जय, श्री राधा नयनानंद महाराज की, राधाष्टमी की, तब संत भगवान की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे गौर हरि। आज की कथा का ही विश्राम होता है, कल पुनः माधुर काल का स्वागत समय से होगा। जय जय श्री राम।